हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत जल संधियाँ। ठीक है, जल संधियों के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि ये कौन सी जल संधि किन सागरों, खाड़ियों और महासागरों के मध्य एक कनेक्टिविटी का कार्य करती है, या फिर कह सकते हैं तो कौन से महाद्वीप है या कह सकते हैं कि भूमिखंड हैं जहाँ पर ये जल संधियाँ आपस में उनको जोड़ने का या फिर उनको विभाजित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहली जो जल संधि है वो है पाक जल संधि। ये तो सभी को पता होगा। पाक जल संधि कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी के मध्य में। ठीक है, ये कौन से सागरों को मिलाती है, कौन सी खाड़ियों को मिलाती है? बंगाल की खाड़ी को, मन्नार की खाड़ी को मिलाती है। और अलग होने वाले स्थल कौन से हैं? भारत और श्रीलंका। ठीक है, दूसरी जो जल संधि है वो कौन सी है? वो है बाब अल मंडेव जल संधि। ये कहाँ पर है? लाल सागर और अरब सागर के मध्य। ठीक है, इससे कौन से देश अलग होते हैं? यमन और जिबूती। ये कहाँ पे पड़ेगा? आपका अफ्रीका महाद्वीप का जब का मानचित्र आप देखेंगे तो जहाँ पे अरब सागर वाला, अरब सागर नहीं, सॉरी, हाँ, अरब सागर और अरब प्रायद्वीप जो पड़ता है आपका, जैसे कि ये अफ्रीका महाद्वीप है तो ये जो ऐसे वाला हिस्सा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये अरब प्रायद्वीप है तो यहीं पर ये यमन और जिबूती को ये अलग करता है, यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, तो अगली देख लेते हैं कौन सी जल संधि है। हारमुज जल संधि। ये कहाँ पे पड़ेगा आपका? ये कहाँ पे? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य में हारमुज जल संधि है। और ये किसको अलग करता है? ओमान और ईरान को अलग करता है। ठीक है, ये भी अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में अरब प्रायद्वीप है, वहाँ पर आप देखेंगे तो हारमुज जल संधि आपको मिल जाएगी। और ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य में है। और ओमान और ईरान दो स्थलों को ये अलग करती है, यानी कि दो देशों को ये अलग करता है ये जल संधि। ठीक है, अगली जो जल संधि है वो है सुएज नहर। सुएज नहर ये कृत्रिम जल संधि है। ये लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य में है। कहाँ पर है? लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य में। अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में जो भूमध्य सागर है वहाँ पर सुएज नहर पाई जाती है। ठीक है, ये कृत्रिम है, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित। और ये अलग किसको करती है? मिस्र और अरब को, मिस्र और अरब प्रायद्वीप को ये अलग करती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कौन सी जल संधि है। अगली जल संधि है हमारी जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पे पाई जाती है? ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में जिब्राल्टर जल संधि पाई जाती है। ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ठीक है, इसको भी आप कहाँ पे देखेंगे? ये भी आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है ऐसे करके, तो यहाँ ऊपर से ऐसे करके यूरोप का एक हिस्सा गया हुआ है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये भूमध्य सागर है और यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि ये स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। स्पेन यूरोप का देश है और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का है। ठीक है, अगला कौन सा है? डोवर जल संधि। डोवर जल संधि कहाँ पर है? डोवर जल संधि है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के मध्य। ये डोवर जल संधि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के मध्य, जैसे ये यूरोप महाद्वीप है ऐसे करके, और इधर आपका पड़ जाता है ये इंग्लैंड। ठीक है, ऐसे करके, तो ये यहाँ पर बीच में, यहाँ पे ये नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर, और ये है इंग्लिश चैनल। यहाँ पे एक डोबर जल संधि बीच में यहाँ डोबर जल संधि है। ठीक है, ये फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है। अगला देख लेते हैं कील नहर। कील नहर कहाँ पर है? ये कील नहर कृत्रिम है, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित है। और ये कहाँ पर है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के मध्य में। ये कहाँ, बाल्टिक सागर कहाँ पे पड़ता है? यूरोप के उत्तरी भाग में। यूरोप का जो हम मैप देखते हैं तो कैसे देखते हैं? ऐसे, सॉरी, यूरोप का जो ऊपर ये स्पेन और नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड, सॉरी, नॉर्वे फिनलैंड का जो हिस्सा है ये ऐसे। ठीक है, ये जो नॉर्वे वाला हिस्सा है तो यहाँ पर ये बाल्टिक सागर है, और ये इसका नीचे वाला हिस्सा है यूरोप का ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर डेविस जल संधि वो कील नहर है। ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के मध्य में है। वहीं पर नॉर्थ सी है, जहाँ पे इंग्लैंड की पोजीशन है वहाँ उत्तरी सागर है, नॉर्थ सी उसको बोलते हैं। और
यूरोप के उत्तर में बाल्टिक सागर पड़ता है, वहाँ पर कील नहर है, ये मानव द्वारा निर्मित है और ये नीदरलैंड और उत्तरी नीदरलैंड और दक्षिणी नीदरलैंड को ये अलग करता है। ठीक है। डेविस जल संधि, डेविस जल संधि कहाँ पर है? ये सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। ठीक है। ये आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में पाई जाती है डेविस जल संधि। ठीक है। और ये ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। ठीक, ये ग्रीनलैंड और कनाडा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ऐसे करके ग्रीनलैंड हो गया ये ऐसे। ठीक है। और यहाँ पर हमारा जैसे ये अमेरिका आया। ठीक है। ये अमेरिका महाद्वीप है हमारा ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा डेविस जल संधि पड़ती है। ठीक है। ये उत्तरी आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य में है ग्रीनलैंड और कनाडा, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा कनाडा है, ये यूएसए हमारा है और नीचे ये मैक्सिको है। ठीक है। तो यहाँ ये कनाडा और ये ग्रीनलैंड, इनको अलग करता है डेविस जल संधि। ठीक है। अगला देख लेते हैं मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कहाँ है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य मलक्का जल संधि है और ये इंडोनेशिया और मलेशिया के को अलग करती है। आपने देखा होगा जो दक्षिणी हिंद महासागर है, यहाँ पर ऐसे करके इंडोनेशिया मलेशिया करके ये जो देश हैं छोटे छोटे, यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं, तो यहाँ पर चीन सागर है और इधर आपका अंडमान सागर है। ठीक, क्योंकि इधर अंडमान निकोबार द्वीप पाया जाता है, तो यहाँ पर ही ये कौन सा मलक्का जल संधि है। ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में। ठीक, अब फिर है वास जल संधि। वास जल संधि कहाँ पर है? तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर के मध्य में। तस्मान सागर कहाँ पर है? जो हमारा ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो हमारा ऐसे करके है, इसके नीचे छोटा सा ऐसे करके तस्मानिया है। ठीक है, तो तस्मान सागर दक्षिणी प्रशांत, इधर प्रशांत महासागर और इधर तस्मान सागर है। ठीक है, तो इसके मध्य में यहाँ पर वास जल संधि पाई जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। ठीक है। अगली हम देख लेते हैं कौन सी जल संधि है। अगली जल संधि है हमारी कुक जल संधि। कुक, ये कहाँ पर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में है और ये उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी दिशा में जब आप मैप देखेंगे, मानचित्र देखेंगे, विश्व मानचित्र, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में ऐसे करके छोटा सा ऐसी आकृति दिखाई देती है न्यूजीलैंड की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुक जल संधि, यहाँ पर कुक जल संधि मिलेगी और ये उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। अगली जो जल संधि है वो कौन सी है हमारी? पनामा नहर। ठीक है, ये मैक्सिको की खाड़ी और उत्तरी प्रशांत महासागर, मैक्सिको की खाड़ी और उत्तरी प्रशांत महासागर के मध्य में है। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पर है? अमेरिका के जस्ट इस तरफ जो ऐसे करके बना होता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका का हिस्सा जैसे, तो यहाँ पर ये पनामा है। ठीक, ये पनामा है और इधर फिर आपका दक्षिणी अमेरिका पड़ जाता है। ठीक, इधर दक्षिण अमेरिका पड़ जाता है, ये पनामा है। ठीक है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है और इधर मैक्सिको की खाड़ी, इसको ये अलग करता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में ये स्थित है। ठीक है, फिर है बेरिंग जल संधि कहाँ पर है? ये अंतरराष्ट्रीय तिथि परिवर्तन रेखा भी यहीं से होकर गुजरती है, बेरिंग सागर से। ठीक है, तो बेरिंग जलडमरू कहाँ पर है? ये बेरिंग सागर और चुकसी सागर के मध्य में है। बेरिंग सागर जो ये बेरिंग जल संधि कहाँ पर है? बेरिंग सागर मैक्सिको के पास, आप अलास्का के पास आप देखेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो अलास्का की जहाँ पर पोजीशन पड़ती है, जिस स्थान पे अलास्का है, उसके आगे, उसके मतलब कि पश्चिमी तट पर आप देखेंगे तो बेरिंग जल सागर है। बेरिंग सागर के और बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकसी सागर के मध्य में प्रवाहित होता है और ये उत्तरी अमेरिका और एशिया को डिवाइड करता है, अलग करता है बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो ये कुछ जल संधियाँ थी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, मैच कराने के लिए भी आ जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सी जल संधि किन महाद्वीपों को अलग करती है, किन देशों को अलग करती है, किन सागरों के मध्य स्थित है। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको हमने उपलब्ध कराई है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को में अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा।
हमारे तरह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कराए जा रहे हैं, और बीच बीच में ऐसी जानकारियाँ भी हम आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बेहद ख़ास जानकारी हम लेके आते रहते हैं। तो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रवक्ता सहायक आचार्य पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं शिक्षा शास्त्र से, तो आप इस चैनल पे जुड़ के सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ अपलोड मिल जाएंगे, और आप अच्छे से अध्ययन कीजिए। जहाँ कहीं भी कोई आपको आवश्यकता हो, जानकारी की ज़रूरत हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।